आज इस वीडियो में हम चिराग पासवान जी के राजनीतिक जीवन को देखेंगे, साथ ही संक्षिप्त रूप में पासवान समाज जो देश विदेश में फैले हुए हैं। आप बेल्जियम में देख सकते हैं पासवान समाज के लोग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पासवान समाज के लोग पाए जाते हैं। तो अभी प्रश्न आ खड़ा हुआ है कि आखिर ये कब भारत से कब ये यहाँ पे प्रवासी भारत बने, अर्थात अलग अलग देशों में, बेल्जियम में, यहाँ पे आप कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में इतने बड़ी संख्या में देखा जाता है कि एनआरआई कम्युनिटी जो पासवान समाज के लोग हमारे हैं भाई, तो कब पहुंचे। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा पासवान समाज का यह एक प्रकार का जो पलायन था उसको कह सकते हैं कि जब शासन जो है बदला इस देश पे और जो सामान्य राजाएं जो हुआ करते थे और उसके बाद आक्रांताओं ने जगह लिया, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोग पासवान समाज का जो नैतिक जिम्मेदारी और जो काम करने का शैली तरीका हुआ करता था वो छूट गया कहीं ना कहीं पीछे। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी जो है अलग अलग देशों में भी जाके रहने लगे। तो उन्हीं सब का एक कम्युनिटी है जो अच्छी खासी कम्युनिटी, आप पासवान समाज के लोगों को विदेशों में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको मिलेगा। अब चलते हैं ये चिराग पासवान जी की राजनीतिक कैरियर में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये सब अन्य पार्टियों के साथ इनका क्या समावेश है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे कि जो ये चिराग पासवान जी है ये रामविलास पासवान जी के ही पुत्र है और ये जो है पहले क्रिकेटर हुआ करते थे और बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, युवा पॉलिटिशियंस है, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियंस है। ये काम करने, जातिवाद से ऊपर उठकर काम करने की एक जो है वो पहल भी है। तो इसलिए भी हम चिराग पासवान को एक पॉजिटिव राजनेता के तौर पर जानते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा और जो भी पासवान समाज के लोग हैं उन लोगों का यह रहता है कि पासवान समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इनके इतिहास बहुत प्राचीन है। गहलोत वंश से ताल्लुक बताते हैं कि हम लोग गहलोत वंशीय क्षत्रिय हैं, ठीक है। अब इन लोग का यह गहलोत वंशीय क्षत्रिय का वह भी बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि क्षत्रियों वंशावली में भी आपको कहीं कहीं वो देखने को मिलेगा। कहीं गहलोत, क्योंकि पूरे जो क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की जो उत्पत्ति माना जाता है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से उद्गम स्थान माना जाता है। प्राचीन काल में हमारे वर्ण व्यवस्था तो 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अंदर ही सब आना है। जातिवाद का कंसेप्ट कहीं पर भी वर्ण के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि वर्ण जो है कभी भी जाति का नाम ही नहीं लेता है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसलिए भी क्योंकि हमारे समाज में द्वेषता और जो है तमाम तरह की समस्या बढ़ता गया तो उसमें जाति बन गया। कई जाति तो नाम खेल खेल में बना दिए गए, यह भी समझने की अवधारणा है। लेकिन इनकी जो प्राचीन सभ्यताओं का जो अंग है वह एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर भी ध्यान जो है प्रकाशित करना चाहिए। मानते हैं हम कि यह जो है वो चिराग पासवान का जो राजनीतिक कैरियर है और सत्ता के लिए नहीं बल्कि नेशनलिस्टिक टाइप के लीडर के तौर पर है। तो नेशनलिस्टिक टाइप के जब अप्रोच को चलाते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी समाज से हो, किसी भी समाज से बिलोंग करते हो। जो भी नेशनलिस्ट टाइप के लीडर है जो हमारे राष्ट्रीयता के लिए काम करते हैं, एकता अखंडता को बनाने के लिए काम करते हैं, न कि तोड़ने के लिए, ऐसे राजनेताओं का भी वेलकम होना चाहिए, ठीक है। तो पासवान समाज के साथ जो है लोग जो है वो तो चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हुए ही है। हम उम्मीद आशा करते हैं कि अन्य समाज के लोग भी चिराग पासवान जी से जुड़ेंगे ताकि जो है इनकी राजनीतिक कैरियर, इनकी जो है फोरफादर का जो पिताजी का था वो राजनीतिक कैरियर में योगदान, तो उसके कंटिन्यू कर पाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को चिराग पासवान जी के जीवन विषय के बारे में जानकर महत्वपूर्ण लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ग्रुप चलाते हैं वहाँ पे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।